अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस एंड उनकी खुशखबरियों के साथ। जो एक इशू था आपकी टाइम बिहेवियर्स में, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स में, वो सिर्फ सैटर्न था जो आपके लिए साढ़े सत्ती पैदा कर रहा था। एंड उस साढ़े सत्ती की वजह से रेजिस्टेंसेस, डिलेज, डैमेजेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अदरवाइज ट्रबल्स एक्सपेक्टेड थी। लेकिन पिछले हफ्ते से सैटर्न ही स्लो डाउन हो चुका है, वो रेट्रोग्रेड हो गया। वो रेट्रोग्रेड हो जाता तो उससे सिर्फ रेजिस्टेंसेस रिपेयर होती, रेजिस्टेंसेस कुछ ना होती, बट अदरवाइज परफॉर्मेंसेस के लिए फिर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ती। लेकिन मज़े की बात देखिए, कैसा निज़ाम या कैसी फेवर आपको मिली है पाइसियन कि एक तरफ सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, आपको आज़ादी मिली और ख़राबियाँ और रेजिस्टेंसेस रिपेयर हुई, दूसरी तरफ द गोल्डन सीजन ऑफ प्लैनेट्स आपको मुयसर आ गया। मार्स अपने ही घर में आपका रिप्रेजेंटेटिव है मटेरियल एडवांटेजेस के लिए, कैरियर के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जॉब के लिए एंड रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए। वो बहुत अच्छे एंगल पर है, लंबा चलेगा 6 से 8 हफ्ते। फिर मरकरी आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ के एरिया में, सूरज भी कंफर्ट ऑफ लाइफ के एरिया में, तफसील अभी बयान करूँगा। फिर वीनस आपके लिए फैमिली लाइफ को, रोमांस को, इमोशंस को सूट कर रहा है। जुपिटर भी आपके लिए सेकंड एंगल पर, द एंगल ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस बाय द लक। मार्स जो सेकंड एंगल पर है उसकी वजह से एफर्टफुली सक्सेसेस मिलेंगी, जुपिटर से लकीली सक्सेसेस मिलेंगी। अब सब तफसील बयान करता हूँ और यहीं से शुरू करते हैं मटेरियल एडवांटेजेस से। आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव ही मार्स है। जब कभी ये किसी और एंगल पर अच्छा हो, जैसे तीसरे एंगल पर, चौथे एंगल पर, तो इसके एडवांटेजेस महदूद पैमाने पर कारोबारी फ़ायदे भी देते हैं, महदूद, पर मैक्सिमम कारोबारी फ़ायदे 2 साल में एक दफ़ा ये जब एरीज हाउस में आता है पाइसियन, तब आपको मिलते हैं। तो दिस इज़ अ टाइम जब वो शुरू हो चुका है, जो 2 साल बाद आता है। इस टाइम के बस आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में, स्पेशली लोहे में, टेक्सटाइल में एंड स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ से आपको बिग प्रॉफिट सडनली एक्सपेक्टेड हैं विद लेस एफर्ट्स। डील्स बनना, लोगों का आपकी बात को सुनना, आपके नज़रियात से मुत्तफ़िक होना, किसी कंपटीशन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की है तो वहाँ से जीत जाना, आसानी से कामयाबियाँ मिलना। जॉब, जो पाइसियन कंप्लेन करते थे कि उनको जॉब इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे, प्रमोशंस नहीं मिल रही या जॉब ही नहीं मिल रही, दिस इज़ अ राइट टाइम जब वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें तो जॉब मिलेगी। अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो रिजॉल्व होंगी, जॉब स्विच करना चाहें तो कर सकेंगे, जॉब इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं तो इसी सीज़न में मिल सकेंगे, ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवलिंग हो सकेगी। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल, दैट इज़ हायर एजुकेशन, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ कनेक्शन विद द एल्डर वंस, दैट इज़ अ कनेक्शन विद द हायर वंस, बॉसेस वगैरह। इन सब के साथ आप कनेक्शंस भी बेहतर होने लगेंगे। तो मार्स के इतने एडवांस, लेकिन इस सेकंड एंगल पर अकेला मार्स नहीं है पाइसियंस, वहाँ पर जुपिटर भी है। Jupiter is representative of sudden gains. Jupiter is representative of enhancement. Jupiter is representative of silky smooth path. आसानी से कामयाबियाँ, लॉन्ग लास्टिंग। जब शॉर्ट टर्म फ़ायदा दे रहा हो और उसके साथ लॉन्ग टर्म प्लैनेट भी हो तो फ़ायदे लॉन्ग टर्म हो जाया करते। जब शॉर्ट टर्म्स प्लैनेट तेज़ी से एडवांटेज दे रहा हो तो वो तेज़ी वाले एडवांटेजेस जो लॉन्ग टर्म स्लो एडवांटेजेस प्रोड्यूस करने वाला होता है वो भी तेज़ हो जाता है। दोनों तेज़ एडवांटेज देते हैं, मतलब दिनों में फ़ायदे। इसे हम एनुअल ग्रोथ या एनुअल अचीवमेंट्स नहीं कहेंगे, ये पीरियोडिक अचीवमेंट्स होगी। जितने दिन ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट और लॉन्ग टर्म प्लैनेट इकट्ठे हैं उतने दिन तेज़ी से कामयाबियाँ होंगी। बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आप कोशिश करें कि बिग फोरम्स इख्तियार करें, हाई विजन्स इख्तियार करें, अपना वो जो साढ़े सत्ती वाला मोमेंटम था उसे किसी तरह तेज़ी से रिपेल करें। उसमें सूरज शम्स आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी, उसमें ब्लू सफ़ायर आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा, उसमें सफ़ेद सदका करना आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। अब आप ब्लैक पहन सकते हैं, अब आपको ब्लैक कुछ नहीं कहेगा, सबको ब्लैक तंग करेगा ब्लैक कलर, बट आपको कुछ नहीं कहेगा। सो अगर आप ये रेमेडीज़ परफॉर्म करते हैं तो जो परफॉर्मेंसेस शॉर्ट टर्म प्लैनेट से हो रही हैं वो मज़ीद इन्हांस हो जाएंगी। सहूलतें, अचानक फ़ायदे, मटीरियल एडवांटेजेस, इन्हांसमेंट, लकी फैक्टर, ये अभी मैंने 2 चीज़ें बयान की। वीनस आपके 3rd एंगल पर है, जो घरेलू ख़वातीन है जिसे हम हाउस वाइफ्स कह सकते हैं, उनके लिए वीनस इस वक्त इंतहाई पोजीशन पर है।
अगर वो किसी तरह की रिलेशनशिप ट्रबल में थी, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस ऑन स्टेक थे, सेंसिटिव थे, वीक थे, तो वो रिकवर होंगे। अगर वीनस थर्ड एंगल पर हो तो आप अपनी फैमिली के लिए इत्तफाक, बरकत, रूहानी अटैचमेंट्स एंड उनकी वेलफेयर के लिए इक़दामात कर सकेंगी। अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं तो रिस्पेक्ट में इजाफ़ा, उसमें इंक्रीमेंट्स, उसमें अथॉरिटीज़ में इजाफ़ा, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड इवन इमोशनल अटैचमेंट्स जैसे मोहब्बत में इजाफ़ा, ड्राई नेचर का ख़ात्मा, अटैचमेंट्स की वजह से सेटिस्फैक्शंस, मेंटल पीस ऑफ हार्ट, ये सब मुयस्सर आएगा। एंड मरकरी और सन आपके 4th एंगल पर है। मरकरी थोड़े दिनों के लिए जब रेट्रोग्रेड हुआ था तो टॉरस एंगल पर है, 13 तारीख को वो फिर जेमिनी एंगल पर आ जाएगा, थोड़े से ही टाइम के लिए गया। लेकिन चौथे घर में सूरज के साथ होने की वजह से कंफर्ट, आसाइशें एंड शान शौकत, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना पाइसियंस के लिए, ये सब मुयस्सर, एंड डिसाइसिव, कैप्टन स्किल्स, ब्रेवरी, ये सब मुयस्सर आएगा। सो एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स एंड इवन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स भी। अब तो सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया, आपके लिए बेनिफिशियरी है, जुपिटर तो वैसे ही अच्छा था, तो दोनों आपके लिए अच्छे चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाइसियंस को अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंसेस को बढ़ा देना चाहिए। कुछ ही हफ्ते हैं जो ये सब चीज़ें आपके पास बहुत ताकतवर अंदाज से मुयस्सर है। इन हफ्तों में अगर बड़े मकासद पर काम किया जाए, बड़ी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाए, अपने आप को ट्यून करने की कोशिश की जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बाद फिर 7.5 टूटी तो नहीं है, 7.5 तो कुछ दिनों का रिलीफ मिला है, फिर दोबारा 7.5 आएगी। तो अगर आप इस सीज़न में अच्छी कामयाबियाँ, अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छी सेहत, अच्छे रिजर्व्स बना लेंगे तो फिर जब बैड पैच आएगा तो आपको तंग नहीं करेगा, आपके पास अचीवमेंट्स की एक बड़ी लिस्ट होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। उम्मीद है कि आपने इन बातों को अच्छे तरीके से समझा होगा। मैंने कोशिश तो की कि बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपके खिदमत में पेश कर दूं। कोई चीज़ अगर मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि उसको एड्रेस कर सकूँ। अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज या ये थोड़े बहुत जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए वैसे ही बहुत कीमती हैं, इस दुनिया में भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल की सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वेस्ट है वो हम हर वीडियो के एंड पर करते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई भी है एंड हमारी कामयाबियों की वजह भी है। आपको पता है आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है ये हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए है। ये प्योर एस्ट्रोलॉजिकल फोरम है जिसमें और किसी टॉपिक पर कोई बात नहीं, सिर्फ वीकली हॉरोस्कोप पर बात होती है और आपकी इसी सब्सक्रिप्शन की वजह से ये नंबर 1 पे है इस वक्त पाकिस्तान में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।